हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे, है ना। और ये और पता है, मैंने इस बार का कैलेंडर देखा तो पता है सारे के सारे जितने भी मतलब इतने सारे एक महीने में सारे के सारे अक्टूबर में ही निपटा दिए भगवान जी ने त्योहार, कि फिर नवंबर में छुट्टी ना करनी पड़े। वैसे हर बारी दिवाली नवंबर में होती है, लेकिन इस बारी 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, और 7 तारीख को 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती। सारा का सारा ही अक्टूबर में ही निपटाना था। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सारा का सारा अक्टूबर में निपटा दिया भाई। नवंबर में क्या छुट्टी पे जाओगे भगवान जी? छुट्टी पे जाना है? सारे के सारे अक्टूबर में निपटा दिए। वैसे ना थोड़े दिन बाद होते तो ये था यार कि घर थोड़े टाइम रुकाएंगे, लेकिन नहीं, सारा एक इतनी जल्दी क्या थी भगवान जी आपको। चलो और बताओ। मैं तो अच्छी हूँ। अब बिना मैं अब तो अपने घर पे कब जाऊंगी? 8 तारीख को ही जाऊंगी रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि 8 तारीख को ना मेरे पापा आ रहे हैं, इसीलिए। वैसे ना बहुत भीड़ हो गई है बसों में, इतनी भीड़ भैया पूछो मत। मैं मार्केट गई थी अपने बेटे के कपड़े लेने कल, तो इतनी भीड़ हो गई है पूछो मत। पापा के साथ ही जाऊंगी, ऊपर से साड़ी पहन के। एक झोला बैग हो गया है, एक झोले तो कपड़े हो गए हैं बैग में जो लेके जाने हैं घर पे। मैं अपने कपड़े नहीं लेके जाती, मेरे तो वहाँ होते ही हैं। मेरे तो सबका होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े ले जाएंगे, मेरा तो है सिंपल सा। वहाँ जाओ सूट मत पहनो, यहीं पहन के पेट भर जाता है सूट, वहाँ भी जाके सूट ही पहनो। क्यों पहनो? वहाँ जाके आराम से लोअर टी शर्ट ढीली डाली अपनी सिस्टर की। बड़ा झगड़ा होता है हम लोगों में। मैं अपनी सिस्टर की टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ ना, वो बहुत पतली है, मैं मोटी हूँ, तो वो कहती है सारे लूज कर दिए मेरे कपड़े। फिर मैं मानती नहीं हूँ, मैं पहन लेती हूँ, फिर वो दोबारा पहनती नहीं है, कहती तू ही रख ले, तू ही खा ले अब इनको। मेरे सारे कपड़े पहन लेती है, सारे लूज कर देती है। लेकिन यार वहाँ जाके सूट पहनने का मन नहीं होता है। वहाँ जाके ना बेकारियों वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, लोअर टी शर्ट आराम से फ्री। कौन पहने सूट? यहीं पहन पहन के पेट भर जाता है। मैं तो यहाँ तक नहीं पहनती, तो वहाँ कौन पहने? और वहाँ तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, और कहे तो कहता रहे। दूसरों की बातें सुन के तो फिर भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ना मैं 8 तारीख को ही जाऊँगी अपने पिताजी के साथ, क्योंकि छोटू सा बेटू है, उसे गोद में लेना पड़ता है। नहीं चल लेता है अपने आप, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना उसे, तो फिर गोद में ही लेना पड़ता है। ऊपर से पर्स, पर्स तो बहुत ज़रूरी है ले जाना, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये वहाँ से सर्दी कर लेते हैं, वहाँ जाके कहीं बुखार आ जाता है, तो इनकी सारी दवाइयाँ लेके जानी पड़ती हैं मुझे पहले से ही। सर्दी जुकाम की तो पास में होनी ही होनी चाहिए कम से कम। क्या है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, अलीगंज की दवाई इन्हें सूट नहीं करती है, तो फिर यहीं एटा वापस लाना पड़ता है। और यहाँ अगर दवाई दिलाने आओ तो यहाँ ये लोग रोक लेते हैं, फिर जाने ही नहीं देते। इसीलिए मैं तो दवाई लेके जाती हूँ, है ना दिमाग बहुत सारा। 8 तारीख को जाऊंगी भाई। इस बार ना मैं सोच रही हूँ अपने गांव भी जाऊँ घूमने, क्योंकि ना यार गांव में बड़ी अच्छी बनती है। गांव में तो हर एक त्यौहार अच्छे बनते हैं। मैं जाती हूँ, हमारी होली वगैरह गांव में ही होती है, यहाँ नहीं मनाते हम लोग। होली दिवाली कुछ भी नहीं मनाते, गांव में ही मनाते हैं। गांव में अच्छा बड़ा लगता है पूरे परिवार के साथ। अब परिवार में वो थोड़ी बात नहीं है, अब जो अब नए नए खिल के लड़के हो गए हैं, थोड़ा उनकी अपना माइंड अलग है। लेकिन पहले एक साथ पूरा परिवार रहता था, इतना मज़ा आता था पूछो मत। किसी के घर बैठ के कहीं भी खाना खा लो, कोई मतलब कोई भी खिला देगा। अब आजकल का थोड़ा खुद भी अजीब लगता है तब की। लेकिन ताई चाचियाँ जो हैं आज की, वो भी वही हैं एकदम, वो नहीं बदली। बहुएं आ जाती हैं, अब हम ही हैं थोड़ा अलग हैं, बहुओं की अपनी वो अलग होती है। लेकिन ताई और चाची और दादियों की बात ही अलग है, उन जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी ताई, मैं उनसे अम्मा बोलती हूँ, मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी है ताई ताऊ चाचा चाची। बहुत सबके अच्छे होते होंगे, लेकिन मेरे वाले बहुत अच्छे हैं। और मेरी दीदी हैं, रीना दीदी, मेरी ताऊ की छोटी वाली बेटी, उनसे मेरी इतनी अच्छी पटरी खाती है। मतलब उन्हें देखते ही फेस पे जो ये वाली स्माइल आती है ना भाई, उनसे मैं खुल के कुछ भी बातें कर सकती हूँ, कुछ भी।
इतनी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है मेरी दीदू से। मेरी दीदू बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मैं तो अगर मैं उनका 10% भी अगर सीख लूँ तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इतनी प्यारी है, सारा कुछ आता है उन्हें, और दूसरों की इज्जत करनी बहुत अच्छे से आती है, जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी। पता है ये चीज़ गंदी है, लेकिन नहीं आती तो नहीं आती। पर मेरी दीदू बहुत अच्छी है, और मेरे जीजू उससे भी स्वीट है। जीजू से, दीदी से भी अच्छे जीजू हैं। मेरे से ना अन्नू बेटा करके बात करते हैं आज दिन तक। दीदी की शादी को इतनी साल हो गए हैं, मेरे से कभी मजाक नहीं किया जीजू ने। बहुत भाई करते होंगे जीजू, पर मेरे जीजू मजाक नहीं करते हैं, तो जीजू वाली फीलिंग तो आती है, लेकिन वो गुड वाइब को लेके एकदम, मतलब उनके साथ ना कैसे, हाँ जैसे वो अपने भाई के साथ एकदम सिक्योर फील करते हैं ना, वैसे जीजू के साथ मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत अच्छी है मेरी दीदी जीजू, बहुत ज़्यादा। बड़े वाले भी अच्छी हैं, उनसे थोड़ी कम बात करती हूँ। बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो फिर उनसे इतना खुल के एकदम नहीं हो पाता है। लेकिन जो रीना दीदी है ना, उनसे तो भाई वो इतनी अच्छी तो मेरी खुद की सगी सिस्टर से नहीं बनती। जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है उससे हम लोग का दूधा मतलब झगड़ा होता रहता है, लेकिन उन दीदू से झगड़ा तो क्या कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छी हैं। किस किस की दीदी ऐसी हैं मेरी दीदी की तरह, कमेंट करके बताना। बाय बाय। और हाँ, लाइक करते हुए जाना वीडियो को, देख लिए तो।